तो आज हम लैरावेल के एक बहुत ही पावरफुल फीचर को डाइव इन करने वाले हैं, मिडलवेयर। ये वो टूल है जो आपके एप्लीकेशन को क्लीन, सिक्योर और ऑर्गेनाइज्ड रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि हर कंट्रोलर में ऑथेंटिकेशन लॉजिक बार बार लिखना पड़ रहा हो? मतलब हर राउट को प्रोटेक्ट करने के लिए वही सेम कोड कॉपी पेस्ट। कोड कितना मेसी हो जाता है, राइट? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन इसका एक बहुत बेहतर और क्लीन तरीका है, मिडलवेयर। ये लैरावेल का वो सोल्यूशन है जो आपके कोड को DIY, मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ, और एकदम मैनेजेबल रखता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मिडलवेयर है क्या? सिंपल शब्दों में इसे अपनी ऐप का गेटकीपर समझिए। बिल्कुल, एक गेटकीपर की तरह। ये हर आने वाली रिक्वेस्ट को रोकता है, उसे चेक करता है और फिर डिसाइड करता है कि इसे अंदर जाने देना है या नहीं। टेक्निकली बात करें तो मिडलवेयर HTTP रिक्वेस्ट्स को इंस्पेक्ट और फिल्टर करने का एक मैकेनिज्म है, कंट्रोलर तक पहुंचने से ठीक पहले। लैरावेल में ऑथेंटिकेशन से लेकर लॉगिंग तक बहुत सारी कोर फंक्शनैलिटीज मिडलवेयर के थ्रू ही हैंडल होती हैं। और देखिए, मिडलवेयर कोई सिंगल चेक नहीं है। ये एक प्याज की परतों की तरह है, लेयर्स में काम करता है। एक HTTP रिक्वेस्ट आती है, वो पहले मिडलवेयर A से गुजरती है, फिर मिडलवेयर B से, और तब जाकर कंट्रोलर तक पहुंचती है। बट ओनली इफ हर लेयर उसे पास करे। कोई भी लेयर रिक्वेस्ट को बीच में ही रोक सकती है। ऑलराइट, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब प्रैक्टिकल पर आते हैं और देखते हैं कि अपना पहला मिडलवेयर बनाते कैसे हैं। और लैरावेल में ऑफ कोर्स इसका सबसे आसान तरीका है हमारा फेवरेट टूल, आर्टिसन। मिडलवेयर बनाना लिटरली एक सिंगल कमांड का काम है। PHP आर्टिसन मेक :मिडलवेयर, और उसके बाद बस अपने मिडलवेयर का नाम। दैट्स इट। लैरावेल तुरंत app/http/middleware डायरेक्टरी में बॉयलरप्लेट कोड के साथ एक नई फाइल जनरेट कर देगा। सुपर इजी। इस फाइल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हैंडल मेथड। सारा मैजिक यहीं होता है। इसे दो जरूरी आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं। पहला $request जो कि इनकमिंग रिक्वेस्ट है, और दूसरा $next जो रिक्वेस्ट को अगली लेयर पर पास ऑन करने का काम करता है। अब हैंडल मेथड के अंदर हम अपना वैलिडेशन लॉजिक लिखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम चेक कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट में जो टोकन आया है वो हमारे सीक्रेट टोकन से मैच करता है या नहीं, और अगर नहीं करता तो सिंपल यूजर को होम पेज पर रीडायरेक्ट कर दो। और ये लाइन सबसे क्रूशियल है। अगर वैलिडेशन पास हो जाता है तो हम कॉल करते हैं रिटर्न $next रिक्वेस्ट को। ये बेसिकली रिक्वेस्ट को ग्रीन लाइट देता है और उसे एप्लीकेशन में आगे बढ़ने की परमिशन देता है। याद रखिए, इसके बिना आपकी रिक्वेस्ट कभी भी कंट्रोलर तक नहीं पहुंचेगी। ओके, तो मिडलवेयर बना तो लिया, लेकिन ये सिर्फ पहला स्टेप है। उसे काम में लाने के लिए हमें उसे रजिस्टर करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। लैरावेल हमें मिडलवेयर रजिस्टर करने के कई ऑप्शंस देता है। आप इसे ग्लोबली रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब ये हर रिक्वेस्ट पर चलेगा, या फिर किसी स्पेसिफिक राउट पर या राउट्स के ग्रुप्स पर। और कन्वीनियंस के लिए एलियासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोबल और राउट स्पेसिफिक में मेन डिफरेंस ये है कि ग्लोबल मिडलवेयर हर एक HTTP रिक्वेस्ट पर अप्लाई होता है, जैसे लॉगिंग या मेंटेनेंस मोड, जबकि राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर सिर्फ उन्हीं राउट्स पर अप्लाई होता है जिन पर आप उसे असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑथेंटिकेशन चेक जो सिर्फ प्रोटेक्टेड राउट्स पर ही लगना चाहिए। चलिए अब कुछ प्रो लेवल टूल्स देखते हैं जो मिडलवेयर मैनेजमेंट को और भी स्मूथ बना देते हैं। हम बात करेंगे ग्रुप्स, एलाइसेस और सॉर्टिंग की। मिडलवेयर ग्रुप्स एक बहुत ही हैंडी फीचर है। ये आपको कई मिडलवेयर को एक सिंगल की के अंदर बंडल करने की फैसिलिटी देते हैं, जैसे वेब ग्रुप। नए लैरावेल वर्जन्स में आप bootstrap/app.php फाइल में अपेंड टू ग्रुप मेथड का यूज करके इसे आसानी से किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। और ये एक प्रो टिप है, एलियासेस। ये आपके लंबे लंबे क्लास नेम्स को छोटे और याद रखने लायक नेम्स में बदल देते हैं। इससे राउट डेफिनेशन फाइल का कोड कितना क्लीन और रीडेबल हो जाता है, यू हैव नो आइडिया। एक्चुअली लैरावेल बाय डिफॉल्ट कुछ बहुत यूजफुल एलियासेस के साथ आता है, जैसे ऑथ मिडलवेयर। ये असल में ऑथेंटिकेट क्लास का एक शॉर्ट नेम है। इसी तरह गेस्ट और कैन भी हैं, जो हम अक्सर यूज करते हैं।
मिडलवेयर सिर्फ रिक्वेस्ट को पास या फेल करने तक लिमिटेड नहीं है, इन्हें पैरामीटर्स और टर्मिनेबल लॉजिक के साथ और भी पावरफुल बनाया जा सकता है। अपने मिडलवेयर को डायनामिक बनाने के लिए आप इन्हें पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जैसे राउट में रोल इज इक्वल टू एडमिन डिफाइन किया तो ये एडमिन वैल्यू आपके हैंडल मेथड में एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट के तौर पर मिल जाएगी। इससे पावरफुल रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बनाना कितना आसान हो जाता है, राइट? टर्मिनेबल मिडलवेयर एक बहुत क्लेवर ऑप्टिमाइजेशन है। इसका टर्मिनेट मेथड तब रन होता है जब रिस्पॉन्स यूजर के ब्राउजर को भेजा जा चुका हो। ये परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिकल है क्योंकि हेवी टास्क्स जैसे एक्टिविटी लॉगिंग यूजर को वेट कराए बिना बैकग्राउंड में हो सकते हैं। ऑलराइट, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से समराइज करते हैं। इसे अपनी मिडलवेयर चीट शीट समझ लीजिए। तो की टेकअवेज क्या हैं? मिडलवेयर रिक्वेस्ट के गेटकीपर्स हैं। PHP आर्टिजन मेक डैश मिडलवेयर से इन्हें बनाना है। इन्हें ग्लोबली, राउट्स पर या ग्रुप्स में रजिस्टर करना है। क्लीन कोड के लिए एलियाजेस का इस्तेमाल करना है और फ्लेक्सिबल लॉजिक के लिए पैरामीटर्स पास करने हैं। सिंपल। और अब जाते जाते एक सवाल, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे पावरफुल कस्टम मिडलवेयर क्या हो सकता है? सोचिए, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। लॉगिंग, परमिशंस, A/B टेस्टिंग या कुछ एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स? सोचने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, मिडलवेयर असल में आपके एप्लीकेशन में आने वाले HTTP रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट फिल्टर करने की एक बहुत जरूरी लेयर है। सबसे पहले समझिए कि ये आपके राउट से ठीक पहले एक सिक्योरिटी लेयर की तरह काम करता है। इसे ना एक क्लब बाउंसर मान लीजिए। किसी भी राउट या कंट्रोलर तक पहुंचने से पहले ये बाउंसर यूजर की ID यानी आपकी रिक्वेस्ट को चेक करता है। अब जब हम जानते हैं कि ये गार्ड की तरह काम करता है तो इसे बनाते कैसे हैं? नया मिडलवेयर बनाने के लिए आप बस PHP artisan make.middleware कमांड रन करते हैं। इसके अंदर एक $next फंक्शन होता है जो रिक्वेस्ट को आगे पास करता है। लेकिन क्या होगा अगर रिक्वेस्ट फेल हो जाए? तो मिडलवेयर उस रिक्वेस्ट को वहीं रोककर वापस रीडायरेक्ट कर देता है, जिससे सीधा लॉगिन पेज पर। कोड तो समझ आ गया, पर असल में हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? फाइनली इसका सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड यूज है ऑथेंटिकेशन, मतलब ये चेक करना कि यूजर लॉगिन है या नहीं, या फिर हर रिक्वेस्ट की लॉगिन करना। और Laravel 13 में इसे रजिस्टर करना बहुत आसान है। आप सीधे बूटस्ट्रैप app.php फाइल के अंदर जाकर इसे ग्लोबल या राउट लेवल पर सेट कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपको हर रिक्वेस्ट का टाइम नोट करना हो तो क्या आप अपना खुद का एक लॉगिंग मिडलवेयर बनाएंगे? तो याद रखें, Laravel 13 में मिडलवेयर वो सिक्योरिटी फिल्टर है जो तय करता है कि कौन सा HTTP रिक्वेस्ट आपके एप्लीकेशन के अंदर जाएगा और कौन सा नहीं। आज ही इसका अभ्यास करें और अपनी कंप्यूटर स्किल बेहतर बनाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं। Students, if you find this video helpful, please press the like button first.